Rahul Kumarji is the managing trustee of the Sanskritic Ganga Trust. वो डायरेक्टर हैं, जैसे मैंने कहा, फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस के, और उनके माध्यम से अनेकों ऐसी पुस्तिकाएं, पब्लिकेशंस, एडिटोरियल्स लिखाई जाती हैं जो भारत की संस्कृति का दर्शन करते हैं, भारत के संस्कार का दर्शन करवाते हैं। और उनके लीडरशिप में, एक युवा लीडर होते हुए, वो कई सारे युवाओं को प्रेरणा देते हैं कि कैसे अपनी संस्कृति के साथ जोड़े, अपने संस्कारों के साथ जोड़े, और उनके बीच में एक सेतु बना करके एक समन्वय के साथ आगे बढ़ें। सो विद दैट, राहुल जी, मैं आपसे निवेदन करूंगी कि इफ यू कैन शेयर योर थॉट्स एंड योर वर्क, एंड ऑल्सो what you would recommend to the youth of today, how they can be the change makers of tomorrow and the change makers of today. Rahul ji. Unmute कर ले अपने आप को। आप सभी को नमस्कार। सबको जन्माष्टमी की अशेष शुभकामनाएं, और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की भी बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं पूज्य स्वामी जी को प्रणाम करता हूँ, भगवती सरस्वती जी को प्रणाम करता हूँ। आप लोगों का होना हम लोग के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। मैं तो शुरू से, मैं सच बताऊं, नंदिनी दीदी, मेरे पास अब कहने को कुछ बचा नहीं। जब से मैंने प्रिया को सुना, प्रतिष्ठा को सुना, उसके बाद पूनम जी भी आई, अमीश जी, मुझे मैथिली शरण गुप्त की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं। वो एक जगह पर कहते हैं कि हम जिस युग में हुए वही तो हमारे लिए बड़ा है, आह हमारे आगे कितना कार्य क्षेत्र पड़ा है। करने को इतना कुछ है, और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आज हमारे देश का युवा वो अब पीछे कदम नहीं हटा रहा है। मैं अभी परसों एक बहुत अच्छी खबर पढ़ रहा था कि हिमाचल प्रदेश में एक बहन जो केवल 22 साल की है, और उसने सरपंच का चुनाव लड़कर वहां जीता, और उसके बाद सर्वश्रेष्ठ सरपंच का खिताब भी जीता। मुझसे जैसे आपकी पहले बात हुई थी, तो मेरा ये सौभाग्य रहा है कि मैंने पूर्वोत्तर भारत में बहुत समय गुजारा। आज हम देख रहे हैं कि बहुत सारे यंग लीडर्स हमारे साथ यहाँ पर हैं, लेकिन अगर हम भारत के गांव में जाएं, अंदरूनी इलाकों में जाएं, तो हम देखेंगे कि हमें इतने उदाहरण, इतनी प्रेरणा आपको हर जगह पर मिलेगी। मैं आपको बताता हूं, जब भी प्रिया बात कर रही थी तो मुझे याद आया कि मणिपुर के सेनापति जिले में एक युवा जो एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव था, उसने अपनी जॉब छोड़ी, और जॉब छोड़ने के बाद जॉब इसलिए छोड़ी कि जब वो पढ़ने के लिए दिल्ली आया था, तो उसका जो पहाड़ था जिस पर उसका घर था, वहां पूरा हरा भरा जंगल हुआ करता था। लेकिन जब वो 2000 में वापस गया तो वहां सारा जंगल कट चुका था। उसने अपनी नौकरी छोड़ दी और अपना पूरा जीवन कि मैं उस जंगल को फिर से खड़ा कर सकूं इसलिए लगा दिया। आज उस पहाड़ पर 300 एकड़ का जंगल खड़ा हो चुका है। आज जरूरत इस बात की है कि ये सारे उदाहरण हमारे सामने आए। नन्ही दीदी, आपको याद है कि पिछले साल प्रयाग कुंभ में हम लोगों ने एक योजना बनाई थी कि हम पूर्वोत्तर भारत के 3000 कलाकारों को कुंभ में लेकर आएंगे। पूर्वोत्तर भारत जो हमेशा एक कटा रहा है, कई बार लोग कहते हैं कि वो तो शायद उनका सब कुछ, उनकी संस्कृति, उनकी परंपराएं सब कुछ अलग है, लेकिन उन 3000 कलाकारों को, यंग कलाकारों को कुंभ में लेकर आने का हमारा सपना हमने पूरा कर दिखाया। वो केवल इसलिए हुआ क्योंकि पूर्वोत्तर के जो युवा कलाकार थे वो चाहते थे कि भारत की जो संस्कृति है, कुंभ की जो परंपरा है, उसको वो देखें। मैं आपको एक छोटी सी घटना बताता हूं कि हमारे पास एक ग्रुप मिजोरम से आया। जिस गांव से वो आए थे, वो गांव मिजोरम की राजधानी से 4 घंटे गाड़ी से लगते थे। तो पहले वो आइजोल आए, आइजोल से 8 घंटे गाड़ी में बैठकर वो सिलचर आए, और फिर सिलचर से वो 10 घंटे की यात्रा करके गुवाहाटी पहुंचे, और फिर गुवाहाटी से 45 घंटे की यात्रा करके वो प्रयाग पहुंचे, सिर्फ इसलिए कि कुंभ के दर्शन कर सके। वहां की एक बहन जूलियट, और मुझे लगा कि हमारे लिए वो बहुत एफर्टलेस था, क्योंकि वहां के लोग इतने इंथुसियास्टिक थे, इतनी ऊर्जा के साथ काम कर रहे थे। मुझे एक पता चला, अमेला जमीर, एक नागालैंड की कार्यकर्ता, एक बहन, वो इसलिए
आप सोचिए कि कुंभ में वो जाएंगे और चूंकि वहां पर बहुत दूसरे धर्म के लोग हैं, उन्होंने धमकियां तक दी कि हम आपको बाहर कर देंगे, लेकिन उसने कहा और वो 200 कलाकारों को नागालैंड के और वहां पर लेकर आई, उनका प्रदर्शन कराया, उन्होंने कुंभ में स्नान किया और वापस गए। हमारे पास करने को बहुत कुछ पड़ा है। अभी भी जैसे सब लोग बात कर रहे हैं कि कोरोना का समय चल रहा था, हमारे पास एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि ऐसे बहुत सारे कलाकार थे जो जिनकी रोजी रोटी केवल कार्यक्रमों से चलती थी और कार्यक्रम पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। तो प्रसिद्ध लोक गायिका पद्मश्री मालिनी अवस्थी दीदी, बहुत प्रसिद्ध आरजे रौनक, वो सब यंग लोग हैं। उन लोगों ने, हम लोगों ने मिलकर और केवल कुछ ही दिनों में पब्लिक से डिमांड की, उनसे रिक्वेस्ट की कि हमें फंड दीजिए। हमने 30 लाख रुपए इकट्ठे किए और पूरे देश भर के लोक कलाकारों को, हमने 2000 लोक कलाकारों को फाइनेंशियल हेल्प की। ये बहुत छोटा सा है, हमें पता है करने के लिए भी बहुत कुछ है, लेकिन मुझे लगता है कि हमारी जो परंपराएं हैं, हमारी जो संस्कृति है, अगर हम उसे जीवित रख सके तो हम ऐसे बहुत सारे लीडर्स को दुनिया भर में खड़ा कर सकेंगे जो आगे अपने लिए, इस समाज के लिए, किसी ने कहा भी है कि सुधरे व्यक्ति, समाज व्यक्ति से, राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। तो केवल हमें स्वयं आगे बढ़कर काम करने की जरूरत है। हम देखेंगे कि हमारा राष्ट्र, हमारा ये देश एक बार फिर से विश्व गुरु बनेगा। आपने मुझे मौका दिया, एक बार पुनः आप सभी का आभार। पूज्य स्वामी जी के चरणों में एक बार पुनः वंदन और सरस्वती भगवती जी के लिए भी साक्षात प्रणाम। धन्यवाद।